नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस। इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो वर्ड्स दिए गए हैं वो हमारे एग्जाम के सबसे फेवरेट वर्ड हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। इन चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि शब्दों की हिस्ट्री, इतिहास के बारे में और उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में अध्ययन हम किस शब्द के द्वारा करते हैं। तो हमारा पहला जो शब्द दिया गया है लिंग्विस्टिक्स, दूसरा शब्द दिया गया है एटिमोलॉजी, तीसरा शब्द दिया गया है फिलोलॉजी और चौथा शब्द दिया गया है लेक्सिकोग्राफी। हमारा जो पहला शब्द है लिंग्विस्टिक्स और फिलोलॉजी, इनमें हम भाषाओं का अध्ययन करते हैं, जबकि लेक्सिकोग्राफी में हम डिक्शनरी से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं। किसी भी शब्द के इतिहास और उसकी उत्पत्ति के अध्ययन के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो हमारा आंसर होगा एटिमोलॉजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, What word describes the act of speaking one's thoughts aloud when alone? इसमें से ये कह रहा है कि जब कोई भी व्यक्ति अकेला होता है और अपने थॉट्स को वो बहुत तेज़ी से चिल्ला के कहता है। कई बार ये एक्टिंग में भी यूज़ करते हैं और कई बार व्यक्ति जब अकेला होता है तो अपने मन की बात को बहुत तेज़ी से कहता है। उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? पहला शब्द है सोलिलोक्वी, दूसरा शब्द है मोनोलॉग, तीसरा शब्द है डायलॉग और जो चौथा शब्द है आपका वर्बलाइजेशन। देखिए यहाँ पर मोनोलॉग जो शब्द है, मोनोलॉग का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति, एक आदमी के द्वारा जो स्पीच दी जाती है वो मोनोलॉग होता है। जब हम दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन करते हैं तो उसको डायलॉग बोलते हैं। इसका आंसर जो होगा वो ए वाला होगा। सोलिलोक्वी का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अकेला परफॉर्म करता है, यहाँ स्पीच की बात नहीं करती, उसका कोई भी एक थॉट जो है वो बहुत तेज़ी से कहता है। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपके लिए नया हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम लोग पहुँचते हैं। थर्ड वन इज़, इसमें यह कह रहा है विच वर्ड रिफर्स टू एक्सेसिव प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ पर यह कह रहा है कि एक्सेसिव प्राइड, जब कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत ही ज़्यादा महान समझता है या उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि उसे ऐसा लगता है दूसरे की बातें हमेशा उसको गलत लगती हैं, कोई भी कुछ भी कहे। जैसे बेस्ट एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से आप देखेंगे तो कंस जो है उसको चेतावनी मिली कि आपको, है ना, कोई खास एक संतान जो है आपको मारेगी, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया, उसने ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपका जो दिया गया है एरोगेंस, दूसरा ऑप्शन दिया गया है इगोटिज्म, तीसरा दिया गया ऑप्शन आपका नार्सिसिज्म और उसके बाद में ह्यूब्रिस दिया गया। अब इसमें बहुत बढ़िया ये ऑप्शन दिया, एरोगेंस वो आदमी होता है जो बहुत अक्खड़ हो, बहुत एरोगेंट हो। इगोटिज्म का जानते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, लेकिन उसको चेतावनी अगर दी जाए तो वो मान जाता है। नार्सिसिज्म का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने रूप वो बहुत सुंदर है, इसके बारे में उसको बहुत ज़्यादा वो अहंकार करता है। इसका आंसर जो होगा डी वाला होगा, ह्यूब्रिस। ये बहुत ही अच्छा शब्द है, हमारे एग्जाम में अभी लेटेस्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको ध्यान दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर वाले का आंसर ह्यूब्रिस हो गया, बता दिया। एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत महान समझता है और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ वन इज व्हाट इज द टर्म फॉर अ पर्सन हु हेट्स और डिस्ट्रस्ट ऑल पीपुल। एक ऐसा व्यक्ति जो सभी से घृणा करता है और किसी पर विश्वास नहीं करता, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं मिसएंथ्रोप, दूसरा ऑप्शन दिया साइनिक, तीसरा ऑप्शन दिया इंट्रोवर्ट और चौथा ऑप्शन दिया है रिक्लूज। आप जानते हैं इसका जो आंसर होगा वो सिंपल सा है, ए वाला। मिस माने होता है हेट करना
और जो एंथ्रोप है ये मानव से संबंधित एक रूट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा पर्सन जो सभी से घृणा करता है और किसी पर विश्वास नहीं करता है। बाकी के मीनिंग देख लेते हैं। साइनिक वो व्यक्ति होता है जो निंदक होता है, जो दूसरों में हमेशा बुराई ढूंढता है, वो साइनिक होता है। इंट्रोवर्ट आप जानते हैं जो कम बात करता है उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं, जो ज़्यादा बात करता है उसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। रिक्लूज व्यक्ति जो होता है वो वैरागी होता है। तो इसका आंसर आपका हो गया मिसैंथ्रोप। चलिए दोस्तों, इस सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब आप ये सोच रहे होंगे सर बहुत कम क्वेश्चन है। देखो बेटा, 5 के क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन में 4 वर्ड हैं, तो आपके 20 वर्ड हो गए। और हम 20 वर्ड अगर हम पढ़ें तो हमारे लिए बहुत होता है। तो आज का जो है लास्ट का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखते हैं। व्हाट वर्ड डिस्क्राइब्स द प्रैक्टिस ऑफ अब्सटेनिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल। इसका स्टेटमेंट तो बिल्कुल आसान है, इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी तरह का मतलब एल्कोहल का कोई भी फॉर्म को कंज्यूम नहीं करता या नहीं पीता है, शराब नहीं पीता है, वो हमेशा उससे दूर रहता, उस स्टेट को या उस पर्सन को टी टोटलर कहते। तो आंसर तो हमारा हो गया बी वाला, टी टोटलिज्म। लेकिन इसमें जो ऑप्शंस और भी दिए गए हैं, जैसे कि ए वाला जो ऑप्शन दिया गया है अब्सटिनेंस, टेम्परेंस और सोब्रिटी जो वर्ड दिया गया, इन तीनों शब्दों का मतलब होता है संयम। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा संयम या पेशेंस रखता है, उसको अब्सटिनेंस, टेम्परेंस या सोब्रिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एल्कोहल को लेके जो सबसे ज़्यादा संयमी व्यक्ति है उसके सेंस में हम उसको टीटोटलिज्म या टीटोटेलर कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस सेक्शन में ये 5 क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो चलो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक भी करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको बेहतर कुछ सीखना है तो चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा।